सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते होंगे कि बीपीएससी का ऑडिटर का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आज कंडक्ट कराया गया। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम लोग 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला कि पेपर का जो लेवल था वो क्या रहा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, किन किन एरिया से क्वेश्चंस आए, वो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट जो है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस पेपर का, जो लोग भी पेपर दिए हैं उनको ये जानने का भी होगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और तीसरा कि इस पेपर से 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो इसी महीने 26 तारीख को होने वाला है उसके लिए क्या टिप्स हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी के लेवल को हम लोग देखेंगे। अगर तो आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, ब्लूप्रिंट को समझते हैं। अगर तो आपको दिखेगा जैसे इकोनॉमी वाला पार्ट जो है, सो ऑल करंट बेस्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको फोकस करना होगा कि इस करंट बेस्ड में सर्वे बजट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सर्वे और बजट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर आपको दिख रहा है पीएलएफएस से क्वेश्चन दोबारा से आ गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो रिपोर्ट्स, सर्वे, बजट, इन तीनों से अच्छा खासा क्वेश्चन का चंक आपको दिखेगा। जैसे ये क्वेश्चन की बात हम लोग कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए सर्वे बजट को पढ़ने से एक और फायदा क्या होता है, हम लोग स्कीम्स को भी कवर कर लेते हैं। तो स्कीम्स पे क्वेश्चन है, यहाँ दिख रहा है आपको। फिर ये सर्वे बजट वाली बात आ गई, ठीक है। एफडीआई इनफ्लोज हो गया, ये सब आपको बजट सर्वे से हो जाता है। और ये फिर स्कीम है, मतलब स्टैटिक का इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये मोर और लेस जो हम लोग बात करें, ये सब सर्वे और बजट मतलब डेटा स्पेसिफिक है। जैसे एमएसएमई कंट्रीब्यूट अबाउट 50% टू इंडिया जीडीपी, मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फैक्चुअल है, फैक्चुअल डेटा बेस्ड है। डेटा बेस्ड इकोनॉमी के क्वेश्चन है, यानी कि ये सारे के सारे तभी बन पाएंगे जब आपको सबसे रिसेंट डेटा से आप अपडेटेड है, यानी सर्वे बजट पे आपका कमांड हो। तो इकोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए जीएसएसवीए का कंट्रीब्यूशन पूछा, फिर मिशन लाइफ यानी स्कीम पे क्वेश्चन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी में, ये सारा का सारा आपको जो क्वेश्चन है वो बजट सर्वे पे ही बेस्ड आपको देखने को मिल रहा है। और या गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है वो, युवा फ्रेमवर्क, ठीक है। ये भी न्यूज में है इसीलिए पूछ रहा है। टर्म ऑरेंज इकोनॉमी जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे इस बार बजट में भी, उसके लिए एलोकेशन था। तो आप अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चन पे पहुंच गए, आपको एक भी क्वेश्चन स्टैटिक का नहीं मिला, सब करंट ओरिएंटेड और ज्यादातर आपको बजट सर्वे और फिर स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस रहे हैं। एक और चीज कि 23-24 का सर्वे, 23-24 का सर्वे का मतलब हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं 2024-25 वाला बजट के एरिया का, यानी कि 2-3 साल पुराना सर्वे बजट का भी डेटा पूछा है। इसीलिए आपको उस दिन भी बताया था कि यू हैव टू कैच द ईयर। वो बहुत अच्छे जरूरी है कि आप जान ले कौन सा ईयर पूछ रहा है, रेफरेंस का। पुराना भी ये लोग पूछते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा, पॉलिटी का नंबर जो है क्वेश्चंस का बढ़ा है। लेवल हम नहीं बोल देंगे कि बहुत ज़्यादा लेवल है, हाँ ये चीज़ है कि जो वन लाइनर और लूसेंट वगैरह पढ़ के जाते हैं उनके बस का तो नहीं होगा ये पेपर भी। तो जो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा पॉलिटी उनसे ही सॉल्व होगा। लेकिन द थिंग इज कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव इंक्रीज्ड। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। क्वेश्चन तो देखिए मोर और लेस आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो बना लेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल का अगर अमेंडमेंट के लिए लाता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं था, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जो लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हमको मालूम है कि संविधान का जो अमेंडमेंट होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, ये हमने सबने पढ़ा है, ये लगभग बच्चे जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा, अ प्राइवेट मेंबर बिल जो संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए लाया जाए उसके लिए कौन सा मेजॉरिटी चाहिए, चाहिए वही मेजॉरिटी, बट ये कंफ्यूज करेगा। बच्चा कहेगा प्राइवेट मेंबर ला रहा है तो हो सकता है सिंपल हो कि क्या हो, पता नहीं। समझ में आया बात। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आपका जवाब अधिकतर केस में सही ही होने वाला है। व्हाट हैपेंस व्हेन पीएम रिजाइंस और डाइज, एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट पे क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जरूर दिया हुआ है लेकिन बहुत सिंपल है। अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल सही होगा। एंड इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी तो होता है, तो वन ओनली। क्वेश्चंस इसी तरह से, चेक्स एंड बैलेंस कैसे सिस्टम हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इसमें से कौन सा फीचर जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही है।
कुछ चीज़ें डीप जाकर पूछी गई हैं, जैसे कि जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट्स का, उसमें कौन कौन सा स्टेप जो है वो फॉलो होता है, वो चीज़ है। फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं पूरा का पूरा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज पे है। देन कौन था चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स का, सरदार पटेल, वो सीएजी पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, संविधान से अमेंडमेंट को रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो बिल आया था ये, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। शांति एक्ट अगेन इस पे कवर कर लिया गया है। फिर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को वापस से देख लीजिए, यहाँ मेंशन है कि ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में कौन रिलीज कर रहा है इस रिपोर्ट को। अब यहाँ पे पॉलिटी खत्म नहीं हुआ, आगे भी पॉलिटी के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। आगे पॉलिटी का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, बताते हैं। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला। करंट ओरिएंटेड है बट पॉलिटी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बट अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से कुछ कुछ देर पे आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। ये यूनेस्को करंट वाला पार्ट हुआ, ठीक है, कवच। अभी हम आएंगे इस थीम पर आएंगे, और भी जो कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं। साइंस का स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन अगेन, यहाँ से हम लोगों को क्या देखना है कि साइंस का जो लेवल रहा है दैट हैज बीन मोर ऑन अ डिफिकल्ट साइड, ठीक है। साइंस के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ये क्वेश्चंस का जो लेवल रहा है, असर्शन रीजनिंग साइंस में ज़्यादा पूछा गया है। और आप देख भी सकते हैं ऑडिटर एग्जामिनेशन है, साइंस वाले बच्चे एलिजिबल भी नहीं थे, बट फिर भी आप देख रहे हैं साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन भरमार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो असर्शन रीजनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मोर और लेस हम अगर सारे सेक्शन को कंपेयर करेंगे तो साइंस सबसे डिफिकल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसे ऐसे टर्म्स भी डाले गए हैं जो मोर और लेस आपको 11th 12th में देखने को मिलते हैं, जैसे बेटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये सब हो गया, ठीक है। फिर हमारा मैथ्स वाला पार्ट जो था वो उतना ये नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। दो चीज़, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही बिहार से क्वेश्चन आया है। तो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो कैसे रहे हैं, करंट ओरिएंटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहे हैं। जैसे कि अगर आपको देखने को मिलेगा तो हम थोड़ी देर पहले भी देखे कि बिहार में का एक हमने क्वेश्चन देखा था। ये ओवरऑल नेशनल हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री वाज आल्सो ऑन अ इजियर साइड, तो हिस्ट्री इजी से लेकर मॉडरेट रहेगा, ये डिफिकल्ट नहीं था उतना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन ट्रेडिशनली पूछता है वही सारे क्वेश्चंस यहाँ भी आपको देखने को मिले हैं। बिहार स्पेशल में जो पूर्व बिहार होता है ना, जैसे बिहार ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं, बिहार हिस्ट्री बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से मिसिंग दिखे हैं यहाँ पर। बट बिहार का ज़्यादातर क्वेश्चन जो करंट ओरिएंटेड रहा है। ओवरऑल करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन का नंबर होगा दैट विल अगेन क्रॉस 35+। बहुत क्वेश्चंस आया है, जिस 35+ में अगर हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो बाहर के हमारे न्यूज़ हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा वेटेज 15 से 20 इस क्वेश्चन की संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ओवरऑल आपसे बोला जाएगा कि आप डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करिए कि जो हमारा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है क्या रहा है पेपर का, I would be putting it moderate but more leaning towards difficult। ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन में इसको हम लोग रखेंगे इस ओवरऑल पेपर को। और इसी बेसिस पे अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एस्पिरेंट्स नहीं अपीयर होते हैं और सीट चूँकि कम है, तो वो सारा कुछ देखते हुए अगर हम लोग देखें तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस विल बी समवेयर अराउंड 80 to 85। हालांकि देखिए कट ऑफ इज समथिंग विच जो आप प्रिडिक्ट करते हो पेपर का एनालिसिस और बच्चों का जो रिस्पांस रहा है उस पेपर को लेकर, उसके बेसिस पे तो 80-85 के आसपास कट ऑफ या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, बिल्कुल भी कम ही होगा। तो ये कट ऑफ लग रहा है यूआर मेल के लिए इतना जा सकता है। एंड नाउ द टिप्स फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। आपको साइंस और करंट अफेयर्स प्लस सर्वे और बजट, इसको ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो साइंस पे बहुत फोकस करिए। एक तो पीवाईक्यू कुछ छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग उससे ऊपर जा रहे हैं।
तो PYQ अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वो पहले कर लीजिए। उसके बाद आप साइंस के वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चन जो होंगे ना उसको भी अटेम्प्ट करिए। साइंस को बहुत फोकस करिए। लगातार 2-3 एग्जाम से हम देख रहे हैं बीपीएससी में साइंस का लेवल बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीजिंग। अभी इस पेपर में देखिए करंट पॉलिटी का भी क्वेश्चन करंट का ज़्यादा है, तो उस तरह से। और सर्वे बजट, इस पूरे के पूरे पेपर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आप सर्वे बजट अच्छे से किए हुए हो तो। स्कीम्स वाला क्वेश्चन भी इसके थ्रू कवर हो जाता है, तो ये बहुत मेजर चंक प्ले कर रहा है। तो ये आप 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टिप ले सकते हैं कि आपको साइंस को बहुत फोकस करना है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है बीपीएससी में, तो साइंस पे अच्छे से फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, और सर्वे बजट बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, अच्छा खासा कवरेज इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिटर एग्जामिनेशन का हमारा अपना एक कह सकते हैं असेसमेंट रहा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ था। कट ऑफ इसीलिए 80 या उससे कम भी जा सकता है, उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। और आपको 72वीं बीपीएससी के लिए साइंस, करंट और सर्वे बजट पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।